सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। सत्संख्यान योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक केलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान मेरे पूज्य बाबूजी और भी जितने भी मेरे से बड़े जन हैं, सबका सादर चरण स्पर्श। पंडित जी साहब सादर प्रणाम और सबको सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सत्संख्या योग द्वार जो तत्वार्थ सूत्र का पहले अध्याय का 8वां सूत्र है, उसके ऊपर धवला जी पुस्तक 4 से मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने संकलन किया है अथवा रहस्य को खोला है, उसको हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। सत संख्या 6 स्पर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। काल प्ररूपना में हम लोग चल रहे हैं। अभी काल प्ररूपना में भव्यों का हो चुका है, भव्य का मार्गना हो चुकी है। अब सम्यक्त मार्गना चल रही है। सम्यक्त मार्गना में मिथ्यात्व गुण स्थान का अधिक से अधिक कितना काल है, ये बताया जा रहा है। तो ऐसे तो मिथ्यात्व का काल जघन्य से अंतर्मूर्त है। एक अंतर्मूर्त में कोई सादी मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व से सम्यक्त में आया था, सम्यक्त से वापस मिथ्यात्व में आया, अंतर्मूर्त रहकर वापस सम्यक्त को प्राप्त हो गया, तो इसका जघन्य काल अंतर्मूर्त आया। काल जो भी निकलेगा मिथ्यात्व का सम्यक्त, वो सादी शांत वाले का निकलेगा। जो अनादि अनंत है, अभव्य जीव है, उनका कोई काल का अंत नहीं आता है। अनादि शांत वाले का आ जाएगा, पर अनादि अनंत वाले का यानी अभव्य जीव का काल अनादि और अनंत होता है, उसका कोई काल नहीं है। जो अनादि शांत जीव हैं, उनका ही काल होता है, जो भव्य होते हैं, मोक्ष जाने के अधिकारी होते हैं। उत्कर्षेण अर्ध पुद्गल 104/4, एक पेज नंबर 159, सबसे नीचे। उत्कर्षेणार्ध पुद्गल परिवर्तो देशो न। सादी शांत मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन है। एक तो अनादि अनंत काल होता है जो भव्य का होता है, एक अनादि शांत होता है, अभी तक तो उसने सम्यक को प्राप्त नहीं किया है, लेकिन कभी कर लेगा तो सादी शांत हो जाएगा, तो उसको अनादि शांत कहते हैं। जिसने आज तक, क्योंकि अभी उसका अनादि काल से मिथ्यात्व चल रहा है, तो ऐसे जीव का कहा जाता है मिथ्यात्व कैसा है, अनादि शांत है। भव्य तो है, शांत तो होगा उसका, लेकिन अभी तक अनादि ही है। जिसने एक बार सम्यक्त को प्राप्त करके मिथ्यात्व को प्राप्त कर लिया, ऐसे जीव को सादी शांत बोलते हैं। सादी मतलब एक बार उसने सम्यक्त को प्राप्त कर लिया और निश्चित रूप से वो मिथ्यात्व का अंत करेगा, इसलिए सादी शांत कहलाता है। अब यहाँ पर सादी शांत मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन है। किसी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने 3 करणों से उपशम सम्यक्त को प्राप्त करके अनंत संसार को अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र काल मात्र कर दिया। हम सभी जानते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि को 3 करण पूर्वक उपशम सम्यक्त होता है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि ने उपशम सम्यक्त को प्राप्त किया, और उपशम सम्यक्त जैसे ही हुआ, उसका जो ये संसार है, अनादि अनंत काल का संसार जो है, अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र रह गया। फिर से उपशम सम्यक्त के काल में 6 आवली शेष रहने पर सासादन गुण स्थान से मिथ्यात्व गुण स्थान में ले जाना चाहिए, अथवा उपशम सम्यक दृष्टि को सीधे ही मिथ्यात्व में ले जाकर कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भ्रमण करा के अंत में सम्यक्त को ग्रहण करा के सिद्ध बनने तक पूरी प्रक्रिया कराने को कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कहते हैं। हम लोगों ने जो समझा था कि वह जीव जिसने एक बार सम्यक्त को प्राप्त कर लिया है किसी भी तरह से,
उसका पूरा संसार में रहने का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन है। अतः उसको अर्ध पुद्गल परावर्तन के काल के ही समय में छायिक सम्यक दर्शन बना के, इच्छापक श्रेणी बना के और मोक्ष भेजना होगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से एक समय भी ज्यादा वह संसार में नहीं रह सकता है। पेज नंबर 160 पर आ गए हैं। कभी भी नहीं रह सकता, वो अंतर्मूर्त में भी जा सकता है, 1 साल में भी जा सकता, 6 महीने में, वो तो उत्कृष्ट काल की बात है। अब यहाँ उत्कृष्ट काल को इन्होंने 2 तरह से समझाया। या तो उपसम काल का समय रहते हुए सासाधन में भेज दो, फिर मिथ्या, चूंकि मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल निकाला जा रहा है तो सासाधन में भेज के भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट उपसम सम्यक्त से मिथ्यात्व प्रकृति का उदय करा के मिथ्यात्व गुण स्थान को भेज सकते हैं। सासाधन में भेजने से भी वो मिथ्या दृष्टि ही कहला जाता है, लेकिन मिथ्यात्व गुण स्थान नहीं बनता है। मिथ्यात्व गुण स्थान तो पहले गुण स्थान में जाने से बनेगा। तो ये दोनों तरह से कहते हैं कि इस तरह से काल उत्कृष्ट काल निकल सकता है। सासाधन में भेजने से एक अंतर्मुख कम हो जाएगा, उत्कृष्ट काल मिथ्यात्व में भेजने से ही आएगा। तो हमने मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल समझा। हमेशा ध्यान रखेंगे उत्कृष्ट या जघन्य जो भी काल बताया जा रहा है भव्य जीव के लिए, अभव्य का तो कोई काल है ही नहीं, ना जघन्य ना उत्कृष्ट, अनंत अनंत काल है उसका। तो ये जो काल की व्याख्या हो रही है ये भव्य के लिए हो रही है, अभव्य का काल का कोई अंत नहीं है। 104/5 सासाधन सम्यक दृष्टाद्य योग केवलंतानाम सामान्य उक्त काल। चूंकि सम्यक मार्गणा चल रही है, सम्यक मार्गणा में सासाधन गुण स्थान भी होता है, मिथ्यात्व भी होता है। मिथ्यात्व हमने समझा, अब सासाधन गुण स्थान में बता रहे हैं। इन्हीं भव्यों में सासाधन सम्यक दृष्टि से लेके अयोग केवली तक का सामान्य कहा हुआ काल है। सासाधन सम्यक दृष्टि का काल या मिश्र का अथवा असंयत का अथवा आत्मिक गुण स्थान का, जघन्य से उत्कृष्ट से हम काल को जानते हैं। सासाधन गुण स्थान का काल जघन्य से एक समय एक जीव के प्रति और उत्कृष्ट से 6 अवली, उसी तरह से नाना जीवों की अपेक्षा पल्ले का संख्यात्मा भाग और एक समय मिश्र गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा अथवा एक जीव की अपेक्षा जघन्य भी अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त। चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल मनुष्य की दृष्टि से 3 पल्ले, देवों की दृष्टि से 33 सागर हो जाता है। उसी 5वें गुण स्थान का एक पूर्व कोटि, 6ठे 7वें गुण स्थान का अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त इसके ऊपर के सारे गुण स्थानों का काल अंतर्मूर्त ही होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं सारे गुण स्थानों का काल। 104/6 अभव्या नाम अनादि पर्यवसान। अभव्यों का काल अनादि अनंत है। सम्यक अनुवादेन छायिक सम्यक दृष्टिना म संयत सम्यक दृष्टाद्य योग केवल अंतानाम सामान्य उक्त काल। सम्यक मार्गणा में ये हम जो अभी मिथ्यात्व का सासाधन गुण स्थान का काल पढ़े हैं, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया था कि सम्यक मार्गणा में नहीं पढ़े हैं, हम लोग भव्य मार्गणा का पढ़े थे। भव्य में भव्य का बताया पहला गुण स्थान और सारे गुण स्थान का भव्य जीवों का बताया और अभव्य का बताया। सम्यक मार्गणा अब शुरू हो रही है। सम्यक्ता अनुवादेन छायिक सम्यक दृष्टिना म संयत सम्यक दृष्टियाद्य योग केवलंतानाम सामान्य उक्त काल। सम्यक मार्गणा में छायिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि आदि अयोग केवली तक का सामान्य से कहा काल है। सभी मार्गणाओं में काल सामान्य ही है, केवल छायिक सम्यक दृष्टि संहिता संयतों के काल में भेद है, जो इस प्रकार है। कोई देव अथवा नारकी सम्यक दृष्टि जीव मनुष्यों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त अधिक गर्भ आदि को लेकर 8 वर्ष बिताकर संयमा संयम को प्राप्त हो, फिर अंतर्मूर्त विश्राम किया, फिर एक अंतर्मुह में दर्शन मोह की छपना करके छायिक सम्यक दृष्टि हुआ। इन 4 अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष से कम पूर्व कोटि परमान संयमा संयम का पालन किया और मरण कर देव हुआ। इसी विशेषता को जानना सब सामान्य है।
यहाँ पर कितना काल बैठ जाएगा? जैसा कि सर्वार्थ सिद्धि में आया कि छायिक सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल कितना है? 8 वर्ष अंतर्मूर्तकम, 2 पूर्व कोटि और 33 सागर, इतना काल है छायिक सम्यक दृष्टि का। जो पूर्व कोटि की आयु की जन्म लेके कोई जीव उत्पन्न होता है, 8 वर्ष अंतर्मूर्त के बाद में छायिक सम्यक को प्राप्त कर लेता है, पूर्व कोटि रहता है, फिर 33 सागर आयु वाले देव में जाता है, वहां से पुनः पूर्व कोटि की आयु में आके जन्म लेता है, पुनः वो पूरे समय तक छायिक सम्यक दृष्टि रह करके और संयत गुण स्थान की अपेक्षा अगर घटाएंगे तो आयु के अंत में संयमा संयम को धारण करके और वो मोक्ष जाएगा। और छायिक सम्यक दर्शन तो मोक्ष जाने तक नहीं छूटता है, इसलिए उसको संयमा संयम पहले भी प्राप्त कराया जा सकता है। लेकिन गुण स्थान से अगर विवेचन करेंगे तो आयु के अंत में उसको संयम प्राप्त कराना होगा। छायोपशमिक सम्यक, यहाँ पर भी सॉरी एक बात फिर ये चीज मेरे से गलत विवेचन हो गया है। पहले की पूर्व कोटि में भी 33 सागर की आयु में भेजने के लिए उसको संयम तो प्राप्त कराना ही पड़ेगा, सॉरी मुनि बनाना ही पड़ेगा, अन्यथा वो ऊपर के स्वर्गों में नहीं जा सकता है 33 सागर वाली आयु में। तो छायिक सम्यक दर्शन के साथ में उसने बिताकर संयमा संयम को प्राप्त हो, कोई देव अथवा नार की जीव अंतर्मूर्त। 1 मिनट, सभी मार्गनाओं में काल समान ही है, केवल छायिक सम्यक दृष्टि संयता संयतों के काल में भेद है। जो इस प्रकार है, कोई देव अथवा नार की सम्यक दृष्टि जीव मनुष्यों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त अधिक गर्भ आदि को लेकर 8 वर्ष बिताकर संयमा संयम को प्राप्त हो, अंतर्मूर्त विश्राम करके एक अंतर्मूर्त से दर्शन का छपना कर छायिक सम्यक दृष्टि हुआ। इन 4 अंतर्मूर्तों से अधिक 8 वर्ष से कम पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण संयमा संयम का पालन किया, मरण कर देव हुआ। इसी विशेषता को जानना सब सामान्य है। यहाँ तो इन्होंने 5वें गुण स्थान का काल निकाला है, चौथे का तो निकाला नहीं है। शुरू में भी उन्होंने कह दिया कि संयमा संयम को प्राप्त हुआ, पूरे आयु 8 वर्ष कर्म पूर्व कोटि प्रमाण संयमा संयम का पालन किया, मरण कर देव हुआ। इसी विशेषता को जानना, छायिक सम्यक दृष्टि को संयमा संयम प्राप्त करा के, चूंकि ऊपर के देवों में भेज रहे हैं, इसलिए इन्होंने संयमा संयम को प्राप्त कराया है। पर यहाँ पर जो पहला पॉइंट आया है कि गर्भ को जब से गर्भ में आया मनुष्य आयु में, मनुष्य गति में, तब से ही लेकर 8 वर्ष तक। हाँ जी, हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं पंडित जी साहब, और आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, एक बार जो पहले प्रश्न बना था ना कि जन्म से लेकर 8 वर्ष तक या गर्भ से लेकर 8 वर्ष तक। हाँ, तो हाँ, ये प्रश्न था कि गर्भ से लेकर 8 वर्ष तक। तो उसमें अपने लोग उस समय देखे थे पंडित जी साहब, धौला जी में खोजा भी था मैंने, तो दोनों तरह का आया था कि कुछ आचार्य कहते हैं गर्भ से लेकर 8 वर्ष संयम धारण करने के लिए, और कुछ आचार्य कहते हैं मतलब गर्भ से आने के बाद 8 वर्ष। ये 2 मान्यता मिली थी। सम्यक तो प्राप्त करने के लिए तो गर्भ से ही 8 वर्ष हो जाता है, परंतु संयमा संयम प्राप्त करने के लिए आचार्यों का कहना था कि गर्भ से बाहर आने के बाद 8 वर्ष। ऐसा विवेचन अपने लोग को पहले उस समय, जिस समय व्याख्यान आया था तो खोजे थे धौला जी से, तो ये अपने लोग को उस समय उत्तर प्राप्त हुआ था। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि नाम ये समझ में नहीं आया पूरी बात, क्या चीज कहना चाहते हैं ऊपर वाले में? ताऊ जी फिर से पढ़ देते हैं, हमको भी ये बात गले में नहीं उतर रही है। ये संयमा संयम का काल बता दिए, जबकि ये क्या कह रहे हैं, छायिक सम्यक दृष्टियों में, अच्छा आदि लगा दिया बाबूजी इन्होंने। छायिक, ठीक ही बात है, छायिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि आदि अयोग केवली तक का सामान्य से कहा काल है। सभी मार्गनाओं में काल सामान्य ही है, केवल छायिक सम्यक दृष्टि संयता संयत का निकालने, बाबूजी ठीक ही लिखा हुआ है, इस शब्द पर ध्यान नहीं गया। केवल छायिक सम्यक दृष्टि संयता संयतों के काल में भेद है, छायिक के साथ वो 5वां गुण स्थान वर्ती भी है।
हम लोग चौथा गुण स्थान समझ रहे थे, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। जो इस प्रकार है, कोई देव अथवा नारकी सम्यक दृष्टि जीव मनुष्यों में उत्पन्न रहकर अंतर्मूर्त अधिक, वो पहले से ही छायिक सम्यक दृष्टि है और वो उत्पन्न होकर चूंकि संयमा संयम को प्राप्त कर रहा है, इसलिए 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम कर दिया। यद्यपि वो सम्यक दृष्टि पहले से ही है, क्योंकि यहाँ संयता संयत का काल बता रहे हैं, और मैं क्या समझ गई कि चौथे गुण स्थान का बता रहे हैं, तो मैं भी सोची ऐसे कैसे लिखे हैं। तो गर्भ से आकर 8 वर्ष अंतर्मूर्त बिताकर विश्राम करके और एक अंतर्मूर्त में अच्छा ये भी नहीं है। फिर यहाँ अच्छा, छायिक सम्यक दृष्टि संयता संयतों के काल में भेद है, जो इस प्रकार है, कोई देव अथवा नारकी सम्यक दृष्टि जीव मनुष्यों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त अधिक गर्भ आदि को लेकर 8 वर्ष बिताकर क्षमा संयम को प्राप्त हुआ। वो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है, क्योंकि क्षमा संयम को प्राप्त कर रहा 8 वर्ष लेके, यहाँ प्रथमोपशम तो करा नहीं रहे हैं। छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न हुआ मनुष्य में 8 वर्ष अंतर्मूर्त बिता करके संयमा संयम को प्राप्त किया, अंतर्मूर्त विश्राम किया, फिर उसने दर्शन होने का छपना किया, छायिक सम्यक दृष्टि हुआ। इस 4 अंतर्मूर्तों से अधिक 8 वर्ष से कम पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण संयमा संयम का पालन किया, मरण कर देव हुआ। इसी विशेषता को जानना और सब सामान्य है। ये इतना क्यों घुमा करके लाए हैं? क्योंकि प्रथमोपशम करा करके अगर उनको कराते तो काल छोटा पड़ जाता, अतः छायोपशमिक देव को ला करके मनुष्य बना करके अंतर्मूर्त में संयमा संयम को प्राप्त करा करके पूरे काल तक उसको रख रहे हैं, और फिर मरण के बाद संयमा संयम छूट जाता है। कि उत्कृष्ट काल छायिक सम्यक दृष्टि का और उन्होंने संयमा संयम का निकाल के दिया है कि संयमा संयम गुणस्थान का उत्कृष्ट काल छायिक का कितना होगा, ऐसा यहाँ पर इन्होंने निकाल के दिया है। 105/2 छायोपसमिक सम्यक दृष्टि नाम चतुर्नाम सामान्योक्तः कालः। छायोपसमिक सम्यक दृष्टियों में चौथे से लेकर 7वें गुणस्थान तक चारों गुणस्थानों का काल भी सामान्य ही है, यानी जो चौथे का है। प्लीज यहाँ पर एक जिज्ञासा ये बन गई अपने आप ही कि जिसने क्षायक सम्यक दर्शन के साथ में संयमा संयम का पालन किया 1 कोटि पूर्व तक, तो वह मरण करके नियम से 16वें स्वर्ग में ही जाएगा अथवा अन्य किसी भी स्वर्ग में उत्पन्न हो सकता है? पंडित जी साहब, उत्पन्न तो किसी भी स्वर्ग में हो सकता है। ऊपर 16वें स्वर्ग से ऊपर जाने के लिए मुनि बनना जरूरी है, संयमा संयम के साथ नहीं जा सकता है। लेकिन जो हाँ पंडित जी साहब, लेकिन जो क्षायक सम्यक दृष्टि संयमा संयम गुणस्थान वाला जीव है, क्या वह 16वें स्वर्ग में नहीं जाता? नहीं, 16वें स्वर्ग में तो जा ही सकता है, पर उसको पहले दूसरे स्वर्ग में भी जाने से थोड़ी रोक सकते हैं आप। अच्छा 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 अच्छा, जाएगा वैमानिक में, किसी में भी जा सकता, 16वें से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि श्रावक है। यानी उसके पद्म पीत पद्म शुक्ल पीत पद्म शुक्ल लेशा तीनों हो सकती है। हाँ जी, जैसी लेशा होगा उस स्वर्ग में चला जाएगा। अच्छा जी। छायोपसमिक सम्यक दृष्टियों में चौथे से लेकर 7वें गुणस्थान तक चारों गुणस्थानों का काल भी सामान्य है। इन सब गुणस्थानों का काल, ओग में जो गुणस्थानों का काल दिया है उसमें कोई भेद नहीं है। चौथे गुणस्थान का काल 3 पल्ली हम लोग जान रहे हैं मनुष्य भाव की अपेक्षा, और ऐसे अगर देखते हैं इसमें तो अभी तक नहीं आया 66 सागर वाला कथन, आगे हो अंतर पर रूपना में आएगा वो मेरे को लगता है। और पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान का हम लोग जानते ही हैं। छठे 7वें का अंतर्मूर्त है, नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है क्योंकि सांतर मार्गणा नहीं है। और दूसरे तीसरे गुणस्थान छायोपसम दूसरा गुणस्थान तो होगा ही नहीं, चौथे से 7वें की बात चल रही है। तो चौथे से 7वें में किसी भी गुणस्थान का सांतर मार्गणा नहीं है, इसलिए हमेशा पाए जाएंगे। एक जीव की अपेक्षा हम लोग जैसा जानते हैं कि पूर्व कोटि तक रह सकता है, चौथा वाला 3 पल्ले तक रह सकता है, तो ये उसका काल घट जाएगा। गुण स्थान में जो बताया गया है सामान्य से काल, वही काल घटेगा छायोपसमिक सम्यक दृष्टि का। औपशमिक सम्यक्तेषु
असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयत्योर नाना जीवापेक्षा जघन्यन अंतर्मुक्त। उपसम्य सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि तथा और संहिता संहितों का नाना जीवों की अपेक्षा से जघन्य काल अंतर्मुक्त है, क्योंकि उपसम सम्यक अंतर्मुक्त से ज्यादा रहता ही नहीं है। यहाँ चौथे और पांचवें का बताए हैं। जैसे 7, 8 या बहुत से मिथ्या दृष्टि जीव उपसम सम्यक को प्राप्त हुए और उपसम सम्यक के काल में 6 आवली शेष रहने पर सभी साधन गुण स्थान को प्राप्त हुए। इस तरह नाना जीवों की अपेक्षा अंतर्मुक्त काल आता है। जो उपशम सम्यक्त को और संयता संयत को एक साथ ग्रहण करते हैं, उनके लिए संयता संयतों का उपशम सम्यक दर्शन काल जानना चाहिए। चौथे और पांचवें गुणस्थान का जघन्य से अंतर्मुक्त उपशम सम्यक्त का। यहाँ उपशम सम्यक्त प्रथमो उपशम सम्यक्त की बात है। उत्कर्षे न पल्योपमा संहिता संहित कैसे होगा? प्रथमो उसमें संहिता संहित कैसे हो रहा है? बाबूजी 7वां हो रहा है तो 5वां क्यों नहीं हो सकता है? वैसे हम लोग तो इसको ऐसे समझे हुए थे, इसमें बाबूजी 2 तरह की चीज है। जैसे हम भी अभी तक यही समझे हुए थे कि जिस समय मान लीजिए व्रतों को ग्रहण कर रहा मुनि महाराज के सामने बैठ करके, और उसी समय भाव परिणाम इतने शुद्ध हो रहे हैं कि 3 करण भी हो रहे हैं, और 3 करण करके वो प्रथमोपशम कर रहा है, उसी समय प्रथमोपशम भी हो रहा है, उसी समय व्रतों को ग्रहण कर रहा है। एक तो ये व्याख्या। दूसरी व्याख्या ये कि पहले से ही संयमा संयम में है, वो व्रतों को धारण कर रखा है, और व्रतों को धारण करने के समय में भी किसी समय उसको उपशम सम्यक तो हो गया तो व्रतों को तो पहले से ही धारण कर रखा है और उपशम सम्यक को धारण कर लिया, तो ये दोनों एक साथ घट जाएगा। इसी तरह से बाबूजी 7वां गुणस्थान भी घटता है। कोई मुनि महाराज या तो केश लोच हो रहा है, आचार्य श्री उनके माथे पर लौंग रख रहे हैं, उनमें मुनि राज की प्रतिष्ठापना कर रहे हैं, उसी समय उनको 3 करण भी हो रहे हैं, वो प्रथमोपशम भी उसी समय कर रहे हैं, तो उस समय उनको सम्यक्त्व भी प्राप्त हो रहा है और 7वां गुण स्थान भी हो रहा है, ये भी घट जाएगा। और ऐसा भी घट जाएगा कोई मुनि महाराज 7वें गुण स्थान में है, पहले से द्रव्यलिंगी है, लेकिन अभी उनको सम्यक्त्व नहीं था, वो प्रथमोपशम प्राप्त कर लिए, तो प्रथमोपशम और 7वां गुण स्थान एक साथ हो गया। इसीलिए 4 से 7 में प्रथमोपशम बताया है, इसी विवेचना से। जो उपशम सम्यक्त को और संहिता संहित को एक साथ ग्रहण करते हैं, उनके लिए संहिता संहितों का उपशम सम्यक दर्शन काल जानना चाहिए। 105/4 उत्कर्षेण पल्योपमा संख्ये भाग, इन्हीं का नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट काल पल्योपम का असंख्यात्मा भाग है, इसकी विधि योग में कह चुके हैं। संचय पल्योपम का असंख्यात्मा भाग क्यों है? क्योंकि उपशम सम्यक का संचय का सांतर मार्गना है, और इसलिए नहीं एक सॉरी नाना जीवों के बच्चा, हाँ सांतर मार्गना है, इसलिए इसका पल्योपम का संख्यात्मा भाग उत्कृष्ट काल है, फिर अंतर पड़ जाएगा। 105/5 एक जीवम प्रति जघन्य उत्कृष्ट कालश्चांतर मुहूर्त है। एक जीव की अपेक्षा उपशम सम्यक दृष्टियों में चतुर्थ व पंचम गुण स्थान वाले जीवों का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। विधि जघन्य काल की, कोई मिथ्या दृष्टि जीव उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ, कोई दूसरा देश संयम के साथ उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ, दोनों ही जीव सर्व जघन्य काल रहकर उपशम सम्यक के काल में 6 आवली शेष रहने पर साधन गुण स्थान को प्राप्त हुए। इस तरह जघन्य काल आया। उत्कृष्ट काल की व्याख्या, एक मिथ्या दृष्टि जीव उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ, दूसरा देश संयम को उपशम सम्यक के साथ प्राप्त हुआ, दोनों ही जीव सर्वोत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल रहकर सम्यक मिथ्यात्व या वेदक सम्यक, इन तीनों में से किसी एक दशा को प्राप्त हुआ, उत्कृष्ट काल आया। उत्कृष्ट काल लाने के लिए ये कहाँ मिथ्यात्व में भी भेज रहे हैं, सम्यक मिथ्यात्व में भी भेज रहे हैं, और वेदक में भी भेज रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इन तीनों में भेजने के लिए उपशम काल में एक समय भी कम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपना पूरा उपशम काल को बिता करके ही मिश्र गुण स्थान में आ सकता है, मिथ्यात्व में आ सकता है, अथवा चौथे गुण स्थान में आ सकता है। जो अंतर्मूर्त काल है उपशम सम्यक्त्व का, उसका काल पूरा बिताए बिना इन तीनों में, ये तीनों प्रकृति में से किसी एक प्रकृति का
उदय नहीं आता है। परंतु सासाधन गुण स्थान उसमें जघन्य काल निकाल रहे हैं, इसलिए 6 आवली शेष बचने पर और अनंतानुबंधी के उदय से वो दूसरे गुण स्थान को प्राप्त होता है। तो जघन्य काल लाने के लिए सासाधन में लाना पड़ेगा, उत्कृष्ट काल लाने के लिए पहले, तीसरे, चौथे में लाना पड़ेगा। इन 3 गुण स्थानों में कोई जीव आता है तो उपसम सम्यक्त का काल पूरा करके ही आता है। परंतु सासाधन में आता है तो उस प्रथमोपशम काल में एक समय से लेके 6 आवली तक शेष रहने पर आता है। जघन्य काल लाना है, इसलिए 6 आवली शेष रहने पर उसको सासाधन प्राप्त कराया गया। समझ में आ रही होगी बात? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, थोड़ा सा विवेचन कठिन है। किसी को भी नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज दीदी इसको दोबारा रिपीट। आप भी समझाइए ना दीदी। जो समझ में नहीं आया ना वो पूछ लीजिए। ऐसे में क्या समझाऊं, मैं तो फिर रट लूंगी, वैसे ही तोता रटन कर दूंगी। इसमें आपको समझ में क्या नहीं आया वो प्रश्न आप करिए तो मैं समझा दूं। जैसे यहाँ पर आया कि प्रथम उपशम आया, प्रथम उपशम तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन उसी की बात। उपशम सम्यक दृष्टि में जो काल है जघन्य और उत्कृष्ट काल दोनों ही अंतर्मूर्त है। उपशम सम्यक का काल कितना है? जघन्य भी अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त है। कहीं पर भी उपशम सम्यक, कहीं पर भी उपशम हो, उपशम का काल इतना ही होता है। तो जघन्य काल क्या निकालें जब आप अंतर्मूर्त कहते हो तो, और उत्कृष्ट क्या निकाले और कैसे निकलेगा? अब किसी ने प्रथम उपशम किया, उसका काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। हम लोग कई बार जान चुके हैं, हम लोगों ने आपको ये बात भी कई बार बोली है। आचार्य श्री विद्यासागर जी का कहना है ये अनंतानुबंधी ऐसी है, ये पूरे प्रथमोपशम के काल में खटर पटर करती रहती है कि कब मैं उदय में आ जाऊं। मिथ्यात्व इतना बुरा होते हुए भी अंतर्मूर्त परमाण तक चुपचाप बैठा रहता है, कुछ भी नहीं करता है, थोड़ा भी परिणामों में खराबी नहीं लाता है, जबकि ये बहुत खराब है। आचार्य श्री के शब्द हैं ये, बोले खटर पटर करते करते कभी कभी ये उदय में आ जाती है, अपना तीर कमान चला देती है, ये जीव को सासाधन गुण स्थान में पटक देती है। वो समय कितना है? तो या तो एक समय भी बचा है तब भी ये उदय में आ सकती है, अधिक से अधिक 6 आवली भी बची हो तो बीच के सारे मध्यम समय तो है ही है। उत्कृष्ट से 6 आवली, जघन्य से 1 समय बचा था, अनंतानुबंधी का उदय आ गया, सासाधन में पटक दिया। तो यहाँ कितना समय निकला उपशम सम्यक तो का? अंतर्मूर्त से 6 आवली कम, हालांकि वो भी अंतर्मूर्ति है लेकिन वो जघन्य अंतर्मूर्त हो गया, लाके सासाधन में पटक दिया तो उपशम काल जघन्य काल आ गया। अब उत्कृष्ट काल कह रहे हैं कैसे आएगा? तो कोई प्रथम उपशम को प्राप्त किया हुआ है, उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ है और उसका अंतर्मूर्त काल है। तो जब भी क्या होता प्रथमोपशम काल में, क्या होता? मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं, 3 प्रकृति बन जाती है, सम्यक्त, मिथ्यात्व, सम्यक्त और मिथ्यात्व। हम सभी जानते हैं कि उपशम काल का सम्यक्त व्यतीत समय खत्म होने पर मिथ्यात्व का उदय आता है तो मिथ्या दृष्टि बन जाता है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आता है तो सम्यक मिथ्यात्व बन जाता है, सम्यक्त का उदय आता है तो वेदक सम्यक दृष्टि अथवा छायोपशमिक सम्यक दृष्टि बन जाता है। तो इन तीनों को प्राप्त करने के लिए उपशम का सारा काल व्यतीत होगा, जो अंतर्मूर्त काल है उपशम सम्यक्त का वो पूरा काल व्यतीत होगा, जबकि जघन्य काल लाने के लिए उसको सासाधन गुण प्राप्त करना है। तो वो जैसे मान लीजिए, हम इस संख्या लेके समझाते हैं, मान लीजिए 40 मिनट समय है, उपशम काल का 40 मिनट समय है, उसमें ऐसा है कि 3 मिनट बाकी रहने पर अनंतानुबंधी उदय में आ सकती है और 1 मिनट रहने पर भी उदय में आ सकती है। वो उदय में आ गई तो सासाधन गुण स्थान बन गया और जघन्य काल आ गया कि 48 मिनट में 44 मिनट बोले थे क्या, मुझे याद नहीं है, उसमें से 3 मिनट घटा दीजिए तो उपशम सम्यक्त का काल कितना आया? 41 मिनट है, वो भी अंतर्मूर्त परंतु जघन्य अंतर्मूर्त। उत्कृष्ट कैसे निकलेगा? अब 44 मिनट उसका समय है उपशम सम्यक्त का, तो कोई पूरा 44 मिनट उसमें रहा
जो पूरा 44 मिनट उसमें रहेगा वो कभी भी सासादन को प्राप्त नहीं होता है। वो जो 3 टुकड़े किया मिथ्यात्व प्रकृति का, उस 3 प्रकृति में से जिसका भी उदय आता है उसमें आ जाता है, या तो मिथ्यात्व में आ जाए, या तीसरे गुण स्थान में आ जाए, या चौथे गुण स्थान में आ जाए। किसी में भी आया उपसम सम्यक तो खत्म हो गया। फिर कोई कौन सा लेकर के आ गए आप? हाँ बंद क्या करो क्या पूछ रहे हैं? बेटा। बच्चे को बोल रही थी, बंद कर दिया। उपसम सम्यक्त का काल पूरा, उसने 44 मिनट उपसम सम्यक्त में अगर बीत जाता है तो दूसरे गुण स्थान में नहीं जाता है, तीसरे चौथे और पहले में ही नियम से जाता है। तो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त हो गया है, तो अंतर्मूर्ति लेकिन पूरा अंतर्मूर्त हो गया, वहां वाला जघन्य अंतर्मूर्त हुआ। तो इस तरह से अगर अंतर्मूर्त के पहले कोई गिरता है तो दूसरे गुण स्थान में जाता है, अंतर्मूर्त पूरा करके अगर आता है कोई तो पहले तीसरे चौथे में आता है। आ गया होगा समझ में? प्लीज यहाँ पर एक बात पूछने की इच्छा उत्पन्न हो गई है मन में कि गुरुदेव ने एक बार कहा था बहुत वर्षों पहले कि बंद के क्षेत्र में मिथ्यात्व अकिंचित कर है, तो क्या वो इसी अपेक्षा से कहा था क्या? पंडित जी उस पर तो सुनते, बहुत बड़े बड़े विद्वानों की बहुत बड़ी बड़ी गोष्ठियां हुई थी, बहुत हंगामा हुआ था, उसके बारे में तो बहुत कुछ सुनने में आता है, मतलब बहुत हंगामा। तो मैं तो उस समय जैन धर्म में भी नहीं थी पंडित जी साहब, उस समय का क्या बोलूं। किंचित कर क्या मतलब यह है कि सासाधन गुण स्थान में मिथ्यात्व नहीं पटकता है, अनंतानुबंधी ही पटकती है। इस कारण से हो सकता है वो कहते हो, मैं तो ये नहीं बता सकती पंडित साहब, क्योंकि मैंने वो किताब भी नहीं पढ़ी है, और मैं इतना सौभाग्य भी मेरा नहीं रहा कि मैं गुरुदेव के मुख से सुनी हूँ कोई बात। मैं तो ये बातें नीलू जी के मुख से सुनती हूँ, सो आप लोगों को प्रेषित करती हूँ। मेरा स्वयं में तो उनसे कोई डायरेक्ट नहीं है कि मैं उनकी बात कह सकूं। ललिता जी, एक क्वेश्चन है कि जैसे हाँ। इसमें आपने बताया था कि उपसम सम्यक्त से सम्यक्त को प्राप्त करता है तो पूरा अंतर्मुहूर्त पूरा करता है, तो पूरा अंतर्मुहूर्त का समय है ना, एक समय कम 48 मिनट आएगा क्या? कि अलग अलग जीव अलग अलग अंतर्मुहूर्त बांधते हैं, कैसे होगा? हाँ बिल्कुल, सबके परिणामों पर है। अगर एक आवली एक समय रह गया वो भी अंतर्मुहूर्त ही कहलाएगा। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है, ये उत्कृष्ट तो यही हुआ ना, कौन सा एक 48 समय कम 48 मिनट। अगर हम लोग इसको ऐसे घटाएंगे ना कि एक समय कम 48 मिनट है, तो जो एक अंतर्मुहूर्त में ला करके और मिथ्यात्व से सम्यक तो लाके छाई करके और छपना करके और सीढ़ी चढ़ा दे रहे हैं, छपक श्रेणी और मोक्ष पहुंचा दे रहे हैं, मोक्ष पहुंचा दे रहे हैं, 13वें 14वें में भी नहीं रोक रहे हैं, फिर वो नहीं घटेगा, है ना। इसलिए हम लोग अंतर्मुहूर्त को अंतर्मुहूर्त जाने, इसलिए तो सासाधन गुण स्थान अब 6 आवली बोलते हैं। 6 आवली तो बहुत बड़ी हो गई, एक आवली ही जब अंतर्मुहूर्त है तो 6 आवली तो बहुत बड़ी हो गई। तभी तो वो सासाधन गुण स्थान में जाके जीव आयु का बंद कर लेता है, अंतर्मुहूर्त विश्राम कर लेता है, फिर मरण को प्राप्त होता है। तो ये अंतर्मुहूर्त का है, इसका कुछ बस इसको इतनी भावभास ना रखें कि उसका जो भी होता होगा। और बाकी ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल नाना जीवों का नाना समय है, कोई ऐसा नहीं कि सभी जीवों का एक आवली लगता होगा, 2 आवली। एक अंतर्मुहूर्त का ऐसा प्रमाण रहता होगा, जितना अगर हो जाता होगा तो फिर वो किसी भी प्रकृति के उदय आने से उससे कम समय होता होगा तो फिर वो सासाधन में आ जाता होगा। दीदी प्रणाम। एक समय कम 48 मिनट तो वो भिन्न मुहूर्त नहीं, आपने ऐसा नहीं बताया था कर्णानी युग में? 48 मिनट में एक समय कम तो अंतर्मुहूर्त है ना, शायद मैं गलत हूँ क्या? हो सकता मैं गलत भी हो जाऊं, याद नहीं भिन्न रहता। मुहूर्त नहीं बताया था आपने? भिन्न मुहूर्त, भिन्न मुहूर्त भी बताया था, अभी मैं एकदम से आपको नहीं इसका रिपीटेशन कर पाऊंगी क्योंकि दिमाग से चीजें निकल जाती है। मैं इसको देखती हूँ, कल सुबह फिर बताती हूँ कि वापस मुहूर्त का निकाल के मैं कहूंगी, याद नहीं रहता है इतना, है ना, गलत हो जाएगा कुछ। प्रणाम दीदी प्रणाम। अंतर्मुहूर्त है ना, कुछ है ना कंफ्यूज करता रहता है, अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त यही है, कंफ्यूजिंग तो है ही है। एक अंतर्मुहूर्त में निगोद से निकाल के मोक्ष पहुंचा देते हैं, बोलिए। आवली कितना बड़ा होता है फिर? हाँ आवली
आवली कितना बड़ा है आवली? न हमारे आवली पकड़ में आती है, न हमारे अंतर्मुहूर्त पकड़ में आता है। मुहूर्त इसलिए पकड़ में आता है कि 48 मिनट का है। इसके अलावा हम कुछ भी, घड़ी भी पकड़ में आती है, 24 मिनट की एक घड़ी है। बाकी हम लोग मुहूर्त, ये अंतर मुहूर्त, क्या नाम है, सो पल्ले तो खैर बहुत बड़ा है, क्या उसको कहते हैं, आवली, समय, ये सब हमारे पकड़ में नहीं आ सकती है। हम केवल शास्त्रों में लिखा है, उससे अपनी भाव भाषा बना सकते हैं कि बहुत छोटा होता है। एक आवली में असंख्यात समय है और एक अंतर्मुहूर्त में हम लोग पढ़े थे ना उस समय 16 करोड़। संख्यात आवली होती है, संख्यात हाँ वो संख्यात लिखा था। आवली। हाँ वो कन्या ने तो बताया था। हाँ, आवली का प्रमाण बताया था मैंने उस समय। हाँ, मैं हाँ। कहती हूँ, समय होता है। वो कन्या ने संख्या तो नहीं बताया। था। हाँ, उस समय आवली का प्रमाण ये नहीं पता है कि 347 गणराज्यों में जितने प्रदेश हैं उसमें ऐसे कुछ होता है क्या? 347 गणराज्यों में जितने प्रदेश हैं उतने जो प्रदेशों का एक समय मतलब उसमें असंख्यात वर्ष ऐसे। क्या चीज बोल रही है सुनीता जी, कुछ भी नहीं समझ एक में आ आवली का रहा है। आपने जो समय बताया था, जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है, आपने ये बताया एक था आवली में एक आवली में असंख्यात समय और एक मिनट, एक मुहूर्त में कितनी आवली मुझे याद नहीं है, मैंने बताया था उसका एक गाथा टाइप से बहुत अच्छी, साथ इधर लिखो। 3 साता ललिता जी 3 साता 16 अगला 16 पाछला। हाँ, ये चीज बताए थे। तो एक मुहूर्त में इतनी आवली होती है, ये बात है। और एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। परमता परमयोतोष चतुर्ना मूपशमकानां च नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च जघन्येक समय उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्त। प्रमत प्रमत संयुतों का और चारों ही उपशमकों का नाना जीव की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा जघन्य से काल एक समय है, उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त है। क्योंकि उपशमक का काल हमेशा ही अंतर्मुहूर्त ही रहता है। जघन्य काल लाने के लिए प्रमत अप्रमत के लिए 7-8 जन या बहुत से उपशम सम्यक दृष्टि जीव उपशम श्रेणी से उतरे, अप्रमत संयत में आकर एक समय रहकर मरण किया। हम सभी जानते हैं कि उपशम श्रेणी में मरण है। देव बना तो अप्रमत संयत का एक समय आ गया। ऐसे तो अप्रमत संयत गुणस्थान का अंतर्मुहूर्त काल है, लेकिन कोई ऊपर से नीचे गिरा आया, अप्रमत संयत में कोई जीव आया और एक ही समय हुआ था, उसका मरण हो गया। तो इस तरह से उपशम श्रेणी में 7वें गुणस्थान का एक समय काल आ गया, क्योंकि मरण होते ही वह गुणस्थान छूट गया। इसी तरह उपशम श्रेणी से उतरकर प्रमथ संयत में एक समय रहकर मरण किया, तो प्रमथ संयत का एक समय काल आ गया। द्वितीय उपशम सम्यक्त के काल में ही इन गुण स्थानों में आकर मरण किया, इसलिए उपशम सम्यक्त के साथ इन दोनों गुण स्थानों का काल आता है। यानी उपशम सम्यक्त के साथ 6ठे या 7वें गुण स्थान में कोई गिर करके आया और एक समय रहा और उसका मरण हो गया, तो उपशम के साथ में एक समय काल घटा जघन्य से 6ठे और 7वें के लिए। चारों उपशमकों के लिए अपूर्वकरण उपशमक के लिए उपशम श्रेणी से उतरते हुए 8वां गुण स्थान आने पर उसमें एक समय रहकर दूसरे समय में मरण कर देव हुआ, तो एक समय काल आता है। विवेचन याद हो तो पहले भी आया था कि चढ़ते समय क्यों नहीं करा रहे हैं। चढ़ते समय एक समय नहीं आ सकता है, क्योंकि जब तक प्रचला की विच्छुत्ति नहीं होती है तब तक मरण नहीं है। इसलिए चढ़ते समय, बाकी उसके बाद मरण है, लेकिन एक समय नहीं आएगा, इसलिए उतरते समय 8वें गुण स्थान में मरण कराया जाता है। बाकी चारों उपशमकों में कहीं भी मरण करा के एक समय ला सकते हैं। 8वें से 9वें में आए कोई, एक समय में उनका मरण हो गया। 10वें में आए, एक ही समय हुआ था, मरण हो गया, तो एक समय बैठ जाएगा। केवल 8वां गुण स्थान को ऊपर से उतरते हुए घटाना है। यहाँ लिखा हुआ भी है, यहाँ अपूर्वकरण में चढ़ते समय एक सन नहीं बनेगा, क्योंकि अपूर्वकरण गुण स्थान के प्रथम भाग में मरण नहीं होता है।
अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान वाले उपशमकों के लिए उस गुण स्थान में पहुंचाकर एक समय रहकर दूसरे समय में मरण कर देहों में होने पर एक समय आरोहण और अवरोहण दोनों की अपेक्षा आता है। श्रेणी चढ़ते समय भी आ जाएगा, श्रेणी से उतरते समय भी आ जाएगा। उपशांत कसाय उपशमक का एक समय चढ़ते हुए ही उस गुण स्थान को प्राप्त कराकर एक समय रहकर देव बनने वाले जीव का आता है। क्योंकि उतरते समय इसलिए नहीं करा सकते हैं, कौन उतरेगा? जो अंतर्मूर्त 11वें गुण स्थान में रहने के बाद ही उतरता है, इसलिए उतरते हुए 11वें गुण स्थान में मरण नहीं कराया जाएगा। चढ़ा हुआ कोई एक ही समय हुआ है और मरण को प्राप्त हो गया, तो ध्यान रखें 8वें गुण स्थान में तो उतरते हुए समय आएगा, 11वें गुण स्थान में चढ़ते हुए समय आएगा, बाकी 9वें 10वें में चढ़ते हुए भी आ जाएगा, उतरते हुए भी आ जाएगा। ये हुआ जघन्य काल। उत्कृष्ट काल लाने की विधि प्रमत्त अप्रमत्त के लिए कोई 7-8 जीव या बहुत से जीव, चाहे वह दर्शन मोहनीय कर्म के उपशमक हो अथवा प्रथम उपशम सम्यक्त के साथ सम्यक्त सप्तम गुण स्थान को प्राप्त करने वाले, उसी काल में 6वें गुण स्थान में आने वाले हों, या फिर चारित्र मोहनी कर्म के उपशमन में अथवा द्वितीय अर्थात द्वितीय उपशम सम्यक्त के काल में इन दोनों गुण स्थान में आकर यथाक्रम एक साथ प्राप्त हुए। उन गुण स्थानों में अंतर्मुक्त काल तक रहे और अन्य गुण स्थान को प्राप्त हो गए। जैसे ही ये जीव अन्य गुण स्थान में गए, उसी समय अन्य उपशम सम्यक दृष्टि जीव भी प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थान को प्राप्त हुए। इस प्रकार संख्यातवार यह क्रम चलता है, तो संपूर्ण काल जोड़ने पर उत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल ही आता है। उपशांत कसाय का 6ठे-7वें का उत्कृष्ट काल अथवा प्रथमोपशम का उत्कृष्ट काल अथवा द्वितीयोपशम का उत्कृष्ट काल, क्या कह रहे हैं, कितनी वो संख्यातवार चढ़ते उतरते हैं, अथवा उपशम से नीचे उतर रहे हो अथवा उपशम से द्वितीय प्रथमोपशम में हो, सबका उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त ही आएगा। चारों उपशमकों के लिए प्रमत्त अप्रमत्त के समान ही विधि जानना चाहिए। अंतर इतना है कि ये जीव नियम से चारित्र मोहनी कर्म के उपशामक ही होंगे, अर्थात द्वितीयोपशम सम्यक्त के साथ अपूर्वकरण आदि गुण स्थानों में पहुंचते हैं, क्योंकि चारित्र मोहनी का उपशम किए बिना इन गुण स्थानों में नहीं जाया जा सकता है। चारित्र मोहनी का मतलब यहाँ पर अनंतानुबंधी 4 कसाय से है, बाकी तो कहाँ करेंगे उपशम 21 प्रकृति का 9वें गुण स्थान में करते हैं, लेकिन छपक से उपशम श्रेणी मारने के लिए चारित्र मोहनी का उपशम करना ही पड़ेगा, भी संयोजना करे या उपशम करे। और दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति का भी उपशम, दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति का उपशम करना ही द्वितीय उपशम सम्यक तो कहलाता है। उपरोक्त विधि से अन्य जीव भी संचित होते हैं, जिससे उत्कृष्ट काल इकट्ठा करने पर आ जाता है। इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? इकट्ठा इसलिए कर रहे हैं कि कोई जीव अपूर्वकरण में आया और बहुत छोटे से समय से 9वें में चला गया। सबके परिणामों की विशुद्धि है, किसी के परिणाम तो अपने दूसरे का हाथ में होता नहीं है, तो फिर अंतर्मुक्त कैसे घटे? तो यहाँ संचय करके नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट काल निकाल रहे हैं। जिस गुण स्थान में भेज रहे हैं उसका काल संचय के द्वारा उत्कृष्ट काल बता रहे हैं। एक जीव की अपेक्षा नहीं बता रहे हैं, नाना जीव की अपेक्षा बता रहे हैं। संचय तभी होगा जब नाना जीवों को लेंगे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल लाने की विधि भी समान है। एक जीव की अपेक्षा तो घटेगा, वैसे ही घटेगा, आया और उसमें उत्कृष्ट काल पूरा अंतर्मुक्त काल रहा, फिर दूसरे गुण स्थान को प्राप्त हो गया। अगर उपशम श्रेणी है, पूरा उत्कृष्ट काल रह करके ऊपर चढ़ा, फिर नीचे आया, फिर वापस प्राप्त किया, तो उसका काल उत्कृष्ट काल आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसा हम लोगों ने समझा। सम्यक्त मार्गना चल रही है, उसमें साधन गुण स्थान कल आएगा। जी, यहाँ पर एक बात जानने की इच्छा है कि जिसने उपशम श्रेणी पर आरोहण किया 8वें 9वें 10वें 11वें, तो क्या उपशम श्रेणी पर आरोहण करने वाले जीव 11वें तक नहीं पहुंचते, उसके पहले भी मरण हो जाता है? पंडित जी साहब, विवेचन तो यही मिल रहा है, विवेचन तो यही मिल रहा है कि
छपक का तो होता नहीं, उपसम श्रेणी में कहीं भी मरण हो सकता है, कहीं भी, केवल निद्रा प्रचला चढ़ते समय तक 8वें के प्रथम भाग तक नहीं होता है, बाकी कहीं भी हो सकता है, और उतरते हुए तो कहीं भी हो सकता है। विवेचन तो यही है पंडित साहब, मिल रहा है। ऐसे मुनिराज जो उपसम श्रेणी पर आरोहण किए हुए हैं, लगभग यानी संभवतः उनकी उत्पत्ति कौन से स्वर्ग तक होती है प्लीज? वैमानिक देवों में होती है पंडित जी साहब। अब कौन से देवों में तो उनकी लेश्या पर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसी लेश्या होगी वैसे देवों में जाएंगे वैमानिक देवों में ही, क्योंकि उत्पत्ति की बहुत सारी चीज चाहिए ना, कितनी आयु बांधी है, किस लेश्या से जा रहे हैं, बहुत सारी चीज। उत्पत्ति एक चीज पर निर्भर नहीं करती है, आयु का बंध एक चीज पर निर्भर तो करता नहीं है, बहुत चीज पर निर्भर करता है। लेश्या कैसी है, कसाई कैसी है, सारी चीजों को लेते हुए आयु का बंध होता है। तो जैसा भी आयु का बंध जाएंगे वैमानिक देव में। अब वो किसमें जाएंगे, क्योंकि उपसम श्रेणी वाले को जो निगोद में भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब है वो पहले दूसरे में जाता है, पहले दूसरे स्वर्ग में जाकर के ही एक इंद्री में जाएगा। ऐसा मतलब अर्थापत्ति न्याय से हम या तर्कना से समझ सकते हैं कि भाई उनको उपसम श्रेणी वाले बोलते हैं असंख्यात जीव पड़े हैं निगोदिया में। कैसे पड़े हैं फिर वो, इसका मतलब वो पहले दूसरे स्वर्ग में गए हैं और वहां से वो जो भी एक इंद्री वगैरह की जो भी व्यवस्था है जाने की वहां गए हैं, तभी पड़े हैं एक इंद्री में, तो ऐसा लगता है। और ऊपर में सर्वार सिद्धि तक जा सकते हैं? हाँ, जा ही सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, मुनि हैं, उपसम सम्यक्त के साथ हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि उपसम श्रेणी पर आरोहण करके पहले स्वर्ग में देव बन गए और वो वहां से एकेंद्रीय बन गए? तो बनते ही है ना पंडित साहब। अपने ही विमान में जाके पृथ्वी का एक जीव बन जाते हैं। बोलिए, जिसके मालिक होकर के भोगे करे उसी में जाके एक इंद्री बन जाते हैं, उसी विमान में एक इंद्री वहीं के वहीं बन जाते हैं, कहीं उनको विग्रह गति भी नहीं करनी पड़ती, वहीं मरण होता है और वहीं एक इंद्री में बन जाते हैं, अपनी विमानों में एक इंद्री बन जाते हैं। देखिए कैसी विडंबना है कि जिस विमान में वो इंद्र बन के रहता है उसी विमान में वो वहीं का वहीं हो जाता है, उसको मोड़ा उड़ा भी नहीं लेना पड़ता होगा, वहीं का वहीं हो जाता है एक इंद्री। हाँ, मतलब इंद्र तो नहीं बनेगा लेकिन सामान्य देव बना हो। हाँ नहीं, स्वधर्म इंद्र तो एक भवातारी होता है, वो तो एक भवातारी होता है, उसकी तो बात अलग है, वो तो एक भवातारी है। सामान्य देव बनकर वही एकेंद्रीय उसी जगह बन जाता है, बन जाते हैं। और वो बहुत संख्या है स्वधर्म में, सांस्वर्ग में, क्योंकि स्वर्गों में ऊपर 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 देवों की संख्या कम होती जाती है, पहले दूसरे स्वर्ग में सबसे ज्यादा है, तो इस तरह से वो है ही बहुत सारे। इसी तरह नरकों में भी है, नरकों में नीचे नीचे संख्या कम है जीवों की, पहले नरक में सबसे ज्यादा है, तो पहले दूसरे स्वर्ग में तो बहुत देव हैं, इंद्र तो एक है बेचारा। नहीं, यहाँ पर प्रश्न पूछने का अभिप्राय यह है कि परिणामों में इतना संक्लेशपना कैसे हो जाता है? पता नहीं पंडित जी साहब, अवधि ज्ञान के द्वारा हो जाता है क्या। अब जैसा आप लोग तो प्रतिमान योग पढ़े में पंडित जी साहब, मैं तो थोड़ा सा ललितांग देव का सुनी थी, नीलू देव के मुख से ही सुनी थी पंडित जी साहब, मेरे तो उस दिन से रोंगटे खड़े हो रखे हैं। उनका जो आर्त ध्यान का वो वर्णन करी है ललितांग देव का, कि बाप रे कैसे उसको देव समझा रहे हैं, उनकी रानी क्या कहेंगे देवी समझा रही है, पर वो आर्त ध्यान से बाहर नहीं आ रहे हैं कि मैं तो मतलब ये सुख मेरा सारा छूट रहा है, मैं कहाँ जन्म लूंगा। उनकी वेदना मतलब मैं जो पढ़ते होंगे उनको तो कितना होता होगा, मैं तो थोड़ी सी सुनी, उसी में मेरा तो दिमाग घूम गया कि देखो ये देव पर्याय काहे की अच्छी भाई, ये इतना विलाप कराती अगर अंत में, तो देव पर्याय कहाँ से अच्छी हो गई। जब तक अगर सब, और वो भी ललितांग कौन है, आदिनाथ भगवान का पूर्व भव का जीव है, कोई ऐसा नहीं कि कोई निगोदिया फिगोदिया रुलने वाला जीव, वो जीव नहीं है, तब उसका ये हालत है। जो भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे उनके परिणामों की विचित्रता देखिए, परिणाम बहुत विचित्र होते हैं पंडित जी साहब, बहुत विचित्र होते हैं। एक मिनट संक्लेश परिणाम होने में तो 1 सेकंड भी नहीं लगता है, जबकि संक्लेश को दबाकर अच्छे परिणाम करने में बहुत ताकत भी लगती है और समय भी लगता है, परंतु उत्कृष्ट परिणाम से संक्लेश वजह से ऊपर सीढ़ी से गिरने में 1 सेकंड में हम लोग नीचे गिर के आ जाते हैं, और सीढ़ी चढ़ने में कितना समय लगता है,
एक एक सीढ़ी चढ़ो तब जाके ऊपर चढ़ो। बहुत परिणामों की बहुत विचित्रता है पंडित जी साहब, बहुत विचित्रता है। अन्यथा इसकी विचित्रता नहीं हो तो सब लोग घर में ही समाधि मरण खूब बढ़िया से कर ले, किसी के संबोधन की जरूरत ही नहीं रहे। जी बहुत सुंदर, अति उत्तम विवेचन किया आपने, बहुत अच्छा लगा। नहीं पंडित जी साहब, आपको बहुत ज्ञान है, आप तो केवल बस अपनी पोटली को बांध के अपने हृदय में रख रखे हैं। आप तो केवल लोगों को बोलते रहते, बढ़ावा देने के लिए। आप में बहुत ज्ञान है पंडित जी साहब। आप ये नहीं, आप तो केवल पूछ के, हम जैसे होता है ना, पूछ के आदमी ग्रुप के सभी लोगों को बताना चाहता है, वही कारण है आपके पूछने का। उसी कारण से आप पूछते रहते हैं, और कोई कारण नहीं। आप में सारी इनको एकदम सारी ऐसे ही, गाथा तो, बहुत हाँ इनको बहुत वही वर्षों से बातें जानता हूँ बड़ी, मैं इनको, हाँ बहुत उसी वर्षों से कारण से जानता हूँ इनको। हाँ असली बात यही है, असल में बात ज्ञानी यही आदमी, है, यही सबको एकदम ज्ञान यही का बात रहती है। ज्ञानी आदमी इसीलिए पूछता है कि और लोगों को ज्ञान हो जाए इस ज्ञान माध्यम हो से। जाएंगे। तो पंडित जी का यही लक्ष्य रहता है। हम देखते हम ये जानते तात्पर्य है हैं पंडित जी को, ऐसी जी। ऐसी गाथा बोलते हैं कि मेरे तो कान ये हो जाते हैं। और याद है वो गाथाओं, समय पर बोल देना गाथा। याद तो हमको भी बहुत सारी चीज है, लेकिन समय पर कहाँ याद आती है। समय पर उस गाथा को बोल देना। पंडित जी में ज्ञान बहुत है। इतने बताइए ना, ज्ञान सागर जी से पढ़े हैं, विद्यासागर जी से पढ़े हैं, ज्ञानमती माता जी से पढ़े हैं, देवागम स्तोत्र, कर्म कांड जी का 2 अध्याय आदिमती माता जी से पढ़े हैं। बाप रे, इनके ज्ञान का हम लोग को कहाँ बराबरी होगा। मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा इनके सामने, पर इनकी जो भावना रहती है, समझ में आती है बात इनकी। अभी अभिप्राय यही था कि जो हम, मतलब मेरी जो समझ है वो पक्की है या नहीं, इसलिए मैंने पूछा। प्लीज। गलत तो नहीं है ना, गलत तो नहीं। वही पूछने में मेरी कुछ गलती हो तो आप उसको ये कर दिया कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जानते हैं इसलिए कह रही हूँ। मैं तो, आप पूछते हैं तो मैं तो तर्क से बुद्धि लगा के दे देती हूँ, कोई बहुत ज्यादा पढ़ी तो हूँ नहीं, तो इसलिए कुछ गलती होती तो पंडित जी साहब मार्गदर्शन कर दिया कीजिए। पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।